महादेव की कृपा से मैं पहुंची प्रयागराज महाकुंभ के लिए और वहां जाते ही हम सबका प्रयागराज में स्वागत हुआ और इसमें करोड़ों की संख्या का मैं भी एक हिस्सा बनी। मैं पहुंची थी 13 जनवरी की रात और जाते ही मैंने वहां किया था स्नान। क्योंकि रात का समय था इसलिए इस टाइम बहुत कम श्रद्धालु थे। इतना पावन समय था पौष पूर्णिमा का, तो मैंने स्नान किया। रात्रि के समय में ना ये रोशनी में नहाया हुआ शहर देख के ऐसे लग रहा था कि मानो सच में आप देवलोक में आ गए। और इस महाकुंभ में दुनिया के कोने कोने से 40 करोड़ के लगभग श्रद्धालु आए हैं। आस्था, श्रद्धा और विश्वास का ये जो पर्व है महाकुंभ का, जिसमें अमृत स्नान, जिसे शाही स्नान कहेंगे, वो मैं प्रयागराज में रुकी टेंट में। 14 जनवरी को एरिया है पहला प्रयागराज में अरेल का, और यहाँ पे उसी भी सारे टेंट तैयारी हैं। के लिए अब और मैं सुबह स्नान मेरा जो टेंट है मैं उसमें आपको तो लेके चलती हूँ। मेरी कॉटेज का नाम जैसे है शाही स्नान प्रयागराज है, कॉटेज। 14 जनवरी, ये मैंने 29 3 नाइट्स के जनवरी, लिए बुक किया है। फिर 3 फरवरी, और ये देखिए 12 यहाँ पे लैंप फरवरी, है बैठने के लिए। महाकुंभ सिटिंग एरिया है सबसे 26 पहले जाते फरवरी ही। तक और है। ये नेट है ना, यहाँ से तो अब अंदर कल से बाहर स्नान का दिख रहा है, करूंगी। बाहर से अंदर का नहीं दिखता है। तो ये सिटिंग एरिया है और अब ये अंदर का एरिया है। और यहाँ पे आपको केटल और पूरा अच्छे से गलीचा वगैरह सब कुछ है, मतलब ठंड ना लगे। और हीटर की व्यवस्था तक है, ब्लोअर है, ये लॉन्ग मिरर है और ये अंदर है वॉशिंग एरिया, जैसे ये वॉश बेसिन जिसमें गर्म ठंडा पानी और हाँ इंग्लिश टॉयलेट है। यहाँ पे पूरा हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है। ये वॉशिंग एरिया, नहाने के लिए पूरा डबल यहाँ पे शीट लगा रखी है, ठंडे गर्म पानी है। तो यानी कि जैसे कि मैं चाह रही थी कि मैं जाऊँ और मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन जगह मिले, तो ये 3 नाइट्स के लिए बुक किया था मैंने। एडवांस बुकिंग करा ली थी। मैं 13, 14, 15 को यहाँ रुकी और काफ़ी इन्जॉय किया मैंने इस कॉटेज को भी, जैसे देख रहे हैं आप। और सुबह हम संगम की तरफ चले। मकर संक्रांति को हमने संगम में स्नान किया। मकर संक्रांति में लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। हमारे साथ कुछ दोस्त लोग थे और ये संगम का दृश्य देखिए, कितने दूर तक बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है महाकुंभ का, और ये देखने वाला है संगम का दृश्य। ये सर आपका ये दिल्ली मथुरा आगरा होते हुए इधर से आपका यमुना नदी आया। अच्छा, ये यमुना नदी है। यमुना नदी का कालो पानी, ये काला पानी आपका यमुना नदी है। अरे कहते हैं रस से भरी राधा रानी यमुना जी का कालो कालो पानी लगे, तो यमुना जी का जल है ये। इधर से आपका हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए सर इधर से आपका जो गंगा नदी आया, इधर में दोनों नारा मिलकर सीधा काशी। स्नान के बाद हम लोगों ने साधुओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल है। गंगा जी के ऊपर लगभग 30 पुल बनाए गए हैं। मकर संक्रांति के दिन लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। बेहद विशाल और भव्य आयोजन महाकुंभ का। यहाँ हमने फिर साधुओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। कुंभ में एक से एक हठ योग के साधु लोग यहाँ पहुँचे हुए, सिद्धि प्राप्त की हुई साधु। कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा मानव समूह माना जाता है। यह महाकुंभ लगभग 45 दिन तक चलेगा। जैसे कि हमारे पुराणों में समुद्र मंथन की कथा बताती है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया और अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों में काफ़ी संघर्ष हुआ और लगभग 12 दिन तक चले युद्ध में जिन 4 जगह पर अमृत कलश से बूंदे गिरी, उन 4 जगहों में महाकुंभ लगता है। प्रयागराज त्रिवेणी, हरिद्वार गंगा में, नासिक गोदावरी में और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। हम कितने लकी हैं जो इस बार हमें इस कुंभ में स्नान करने का मौका मिल रहा है। इस सनातन की संस्कृति का हम हिस्सा हैं। अब कुंभ मेले में तो जाना चाहते हैं, पर मन ही मन हो रहा है, पता नहीं जाने कितनी भीड़ है उसमें। इतने करोड़ों की जैसे आंकड़े हैं, उसमें हम कैसे भीड़ में जाएं, कब जाना चाहिए, ना जाने कितना पैदल चलना है, और संगम में स्नान की क्या व्यवस्था है। लेडीज़ हैं तो पता नहीं वहाँ चेंजिंग रूम का क्या किस तरीके से है। तो अगर ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं
तो मैं इनके बारे में आपको कहूँगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले आप चाहे कार से, ट्रेन से, बाय एयर जैसे भी जाना चाहते हैं, उसकी पहले बुकिंग कर लीजिए। कितना पैदल चलना है आप ये मान के चलें कि 8 से 10 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा पैदल। आप ये पैदल चलने को ऐसा मान लीजिए कि आप मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, मान के चलें कि अच्छा आप लगेगा। फिट भी रहेंगे जब भी पैदल शाही चलेंगे तो। स्नान है तब भीड़ ज़्यादा होगी, तो शाही स्नान से एक दिन पहले और एक दिन बाद जो अगर आप जा रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ सकता है। और संगम में स्नान के लिए आपको संगम से ही आपको बोट मिलेगी। बोट से आप त्रिवेणी संगम, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, वहाँ तक आप बोट से जाएंगे। और लेडीज़ हैं, और जो चेंजिंग रूम की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत ही चेंजिंग रूम बनाए हैं। वो पुआल से नीचे पुआल है, तो बहुत ही उम्दा बनाए हैं, इको फ्रेंडली चेंजिंग रूम बनाए हैं। उसकी किसी तरीके की आप टेंशन मत लें, वहाँ पे बहुत ही अच्छे इंतज़ाम किए हैं। इस बात को ज़रूर मानना पड़ेगा। और मैं आपको एक सजेशन दूँगी कि आप अपने साथ एक वाटर बॉटल रखें। कोई भी कहीं भी इस टाइप का जो कचरा है वो ना तो संगम में कहीं फेंकिए, वो डस्टबिन में फेंकिए। अपने साथ एक बॉटल रखिए। और जब आप स्नान कर लेंगे तो आप अपने पास गीले कपड़ा रखने के लिए एक बैग ज़रूर लेके जाएं। और कोशिश करें, क्योंकि आप संगम जब जा रहे हैं तो चप्पल पहन के जाएं। और इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना चाहते, तो जिधर अखाड़े हैं, जिधर साधु संत वगैरह हैं, तो उस टाइम आप जाएं जब थोड़ी भीड़ कम हो। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। यह था मेरा महाकुंभ का अनुभव, बहुत ही सुखद रहा। और मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों का भी अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप देश के किस शहर से हैं और कब जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ लिखिएगा हर हर महादेव।